दोस्तों, मित्रों, हिंदी की महत्वपूर्ण लेखिका अलका सरावगी, जिनका जन्म 1960 में कलकत्ता में हुआ था। कहानी उपन्यास लेखन में महत्वपूर्ण स्थान है। कली कथा, वाया बाईपास, शेष कादम्बरी, कोई बात नहीं, एक ब्रेक के बाद इनके उपन्यास है। कहानी की तलाश में दूसरी कहानी, कहानी संग्रह है। साहित्य अकेडमी का पुरस्कार मिला है, श्रीकांत वर्मा पुरस्कार मिला है, बिहारी पुरस्कार मिला है और कलकत्ता में ही रहती हैं अलका जी। अलका जी को पढ़ा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए, क्योंकि बड़ा इत्मीनान से लिखती है, बड़ा सरल लिखती है और नैरेटिव को तोड़ने का काम करती है। फिक्शन का नैरेटिव पूरा उन्होंने तोड़ा है और कैसे भाषा और शिल्प दोनों ही दृष्टिकोण से आप साहित्य को समझने और उसको लिखने की जो एक विधा है, उसमें आधुनिक जो अंतर्द्वंद है, जो विरोधाभास है, जो जीवन की जो विडंबनाएँ हैं, उनको कैसे विस्तार के साथ ला सकते हैं, उस दृष्टिकोण को समझने के लिए अलका सरावगी जी को पढ़ा जाना चाहिए। और कलकत्ता जो आप जानते हैं कि किस प्रकार से आधुनिकता का प्रतीक भी है, क्योंकि अंग्रेज़ क्योंकि पहली राजधानी भी थी और हर लिहाज से शिक्षा और बाकी सारी चीज़ों की दृष्टिकोण से कहीं न कहीं वो उत्तर भारत से अग्रसर ही रहा है। तो उस विचार को भी किस प्रकार से समाहित किया जाए और वेस्टर्न फिक्शन और वेस्टर्न राइटिंग का जो पूरा इन्फ्लुएंस है, वो किस तरह से भारतीय लेखकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन करने में और कॉलोनियल दृष्टि को अपोज करते हुए एक फ्रीडम दृष्टिकोण के साथ, एक भारतीय दृष्टिकोण के साथ, भारतीय चेतना के साथ कैसे बाकी चीज़ों को समझा जाए और भारतीय समाज को कैसे समझा जाए, स्त्रियों की पीड़ा को कैसे समझा जाए और समाज में परिवर्तन का जो रास्ता है, वो कहाँ न कि परिवर्तन के दृष्टिकोण से ही निकलेगा। वो एक रात में न समाज बदल सकता है, न दुनिया बदल सकती है, न कुछ न चमत्कार हो सकता है। चाहे राजा राम मोहन राय हों, चाहे विवेकानंद जी हों, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर हों, सब बंगाल में ही हुए हैं, आप जानते ही हैं। तो उस दृष्टिकोण से बंगाल का जो कंट्रीब्यूशन है, वो कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो अन्य भारत की जो चेतना है, वो किस प्रकार से उस प्रगतिशील विचार को एक्सेप्ट करती है। आपको पता है कि भारतेंदु भी वहाँ से प्रभावित होते हैं, फिर बाद में हिंदी के लेखक प्रेमचंद से लेकर तमाम लेखक प्रभावित होते हैं, निराला बंगाल में ही थे। तो उस लिहाज से कैसे समझ सकते हैं हम, और बाकी जो भारतीय साहित्य है, चाहे मराठी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, उस साहित्य पर भी किस तरह से उस सारे साहित्य का, उस नए विचार का प्रभाव पड़ता है। तो इस दृष्टिकोण को समझने के लिए, और अगर आपको उपन्यास पढ़ने में और समझने की दृष्टि है आपके पास, तो उस दृष्टिकोण को कैसे ज़्यादा मजबूत किया जाए, कैसे बेहतर किया जाए। और प्रेमचंद का लेखन, रेणु का लेखन और काशीनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह, अखिलेश तक आते-आते परंपरा में किस तरह से शिल्प को लेकर के नए प्रयोग लेखक कैसे कर रहे हैं और उस शिल्पगत वैशिष्ट्य के साथ कथानक कैसे बदला, सबाल्टर्न डिस्कोर्स से लेकर के स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श तक कैसे हम आते हैं। तो उस दृष्टिकोण से भी हमें चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। तो अलका जी को पढ़ा जाना चाहिए। अलका जी को मनु भंडारी और बाकी लेखिकाओं से बहुत भिन्न है वो। उनका शिल्प भिन्न है, उनका दृष्टिकोण भिन्न है, उनकी दृष्टि भिन्न है। इसलिए उनको पढ़ना और समझना ज़रूरी है हमारे लिए। वो उस तरह की आदर्शवादी लेखिका भी नहीं है। वो सारे कितने चीज़ों को तोड़ती हुई चलती है, सवाल करती है और दृष्टिकोण उनका बहुत नया है। और कहीं न कहीं जो रूढ़िवादी हैं, जो पुराणपंथी हैं, उनको शायद परेशान भी कर सकता है। तो पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और मस्त रहिए और आबाद रहिए और खुश रहिए। हर दिन कुछ न कुछ करते रहिए और मेहनत करते रहिए। ज़िंदगी में सब कुछ इम्पॉसिबल भी पॉसिबल होगा और नेगेटिविटी को ज़िंदगी से हमेशा-हमेशा के लिए बाहर निकाल दीजिए। सतत प्रयास से कुछ भी संभव हो सकता है, ऐसा कहा जाता है और ऐसा लोगों ने करके भी दिखाया है। तो लगे रहिए बस।